पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ईडी ने कई जगहों पर रेड मारी है। डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से भारतीयों को विदेश भेजे जाने वाले नेटवर्क पर इस वक्त बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत बीजेपी नेता बलवान शर्मा, पंचायत सचिव परवीन उर्फ फोर्ड और एजेंट प्रदीप के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। परवीन उर्फ फोर्ड स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरी में नियुक्त हैं और सर्कल कबड्डी के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। ईडी की रेड के दौरान करीब 300 किलो चांदी, 6 किलो सोना और 2 करोड़ से अधिक का कैश बरामद किया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये पूरा नेटवर्क अवैध तरीके से भारतीय नागरिकों को डंकी रूट के जरिए अमेरिका और यूरोपीय देशों तक पहुंचाने में सक्रिय था। ये कार्रवाई उन भारतीयों से मिले इनपुट्स के आधार पर हुई है जिन्हें डंकी रूट के जरिए विदेश भेजा गया था और बाद में उन्हें डिपोर्ट कर भारत वापस भेजा गया है। इस साल 5 फरवरी 2025 को पहला विमान अमेरिका से भारत आया था, जिसमें 104 अवैध रूप से विदेश गए भारतीयों को वापस भेजा गया था। इसके बाद 15 फरवरी को 119 भारतीय, 16 फरवरी को 112 भारतीय और लगातार ये सिलसिला चलता रहा, जिसमें भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के मुताबिक 5 फरवरी से 19 दिसंबर 2025 यानी आज तक कुल 3260 भारतीय नागरिकों को अलग अलग देशों से डिपोर्ट किया जा चुका है। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में कई कुख्यात अपराधी और आपराधिक नेटवर्क से जुड़े नाम भी सामने आए हैं, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई, अनिल सरधानिया, अंगद सिंह चंदोक और जोगिंदर ग्योंक जैसे नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि ये सभी लोग लाखों से लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर डंकी रूट के जरिए अमेरिका और अन्य देशों तक पहुंचे थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क में डंकी रूट एजेंटों के साथ साथ राजनीतिक रसूख वाले लोग और प्रभावशाली संपर्कों वाले चेहरे भी शामिल हैं। ये लोग अपनी पहुंच और पावर का इस्तेमाल कर अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने का इंतजाम करते थे। विदेश बसने का सपना दिखाकर लाखों की मोटी रकम वसूली जाती थी और इसी पैसे से इस पूरे नेटवर्क की आर्थिक रीढ़ खड़ी की गई है। ईडी के मुताबिक इस साल डिपोर्ट किए गए 3000 से अधिक भारतीयों से पूछताछ व उनके बयानों के आधार पर इन एजेंटों और उनके सहयोगियों को चिन्हित किया गया है, जो कमीशन लेकर भारतीयों को अवैध तरीके से विदेश भेज रहे थे। इसी कड़ी में पानीपत में की गई ये छापेमारी डंकी रूट नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इसी के साथ मैं ज्योति देसवाल और आप बने रहिए डिजिटल हरियाणा के साथ। धन्यवाद।